हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग ने कल देखा होगा कि CBT 2 का जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया था वो पार्ट 1 था। वो तो जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा है वो एक बार देख लो, उससे नॉन टेक का आइडिया हो जाएगा आपको कंप्यूटर एंड इन्वायरमेंट कहाँ से करना है। ठीक है, उसके बाद अभी हम जो इस वीडियो में है वो कंटिन्यू करेंगे आपका पार्ट 2, जिसमें कि हम सिलेबस थोड़ा सा मतलब आपका बुक लिस्ट देखेंगे कहाँ से सिलेबस आपको कवर करना है। ठीक है, और कौन सा मतलब आपका PYQ किस पब्लिकेशन का लेना है। ठीक है, प्लस टेस्ट कौन सा देना है, तो सारा कुछ एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फटाफट डिस्कस करेंगे। तो जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक कर दे वीडियो को, इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है ताकि आप लोग को ऐसे ही गाइड करता रहूं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो का शुरुआत करते हैं। और हमारा पार्ट 2 है ये CBT 2 स्ट्रेटेजी का। ठीक है, CBT 2 स्ट्रेटेजी का ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है अभी तक वो जाके एक बार देख लेंगे। ठीक है, वहां से आपको जनरल अवेयरनेस प्लस जनरल अवेयरनेस प्लस कंप्यूटर प्लस आपका इन्वायरमेंट का थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो जो नहीं देखे हैं अभी तक जाके एक बार वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, मैं कमेंट में भी उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो पार्ट 2 में क्या है कि पार्ट 2 में हम मेनली आपका बुक लिस्ट देखेंगे। तो सबसे पहले बुक लिस्ट देख लेते हैं मैकेनिकल का। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो मेरे पास भी उतना टाइम नहीं रहता है कि मैं ज्यादा वीडियो 2-3 वीडियो 4 वीडियो एक दिन में बना दूं, क्योंकि 10 to 6 तो मेरा वर्किंग ही रहता है। ठीक है, 10 to 6 10 AM to 6 PM मेरा वर्किंग रहता है। ठीक है, तो इस पीरियड में मैं मतलब कुछ वर्क नहीं कर सकता, मतलब वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि मैं मेनली वहीं पे रहता हूँ। मैं बताऊंगा अभी कौन सा पोस्ट पे हूँ मैं यहाँ पे लीलवा वर्कशॉप में कौन सा पोस्ट पे हूँ वो अलग मैं वीडियो में बताऊंगा। और जमालपुर में मैं किस पोस्ट पे था। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे उतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता है, तो 6 के बाद वहां से छुट्टी मिलता है। 6:30 6:45 तक मैं अपना जो रूम लिया हूँ वहां पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा बहुत फ्रेश होके और 7:30 बजे के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए वीडियो आप लोग को लेट मिलता है। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा समझ सकते हैं कि वीडियो क्यों लेट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका मैकेनिकल का। ठीक है, मैकेनिकल का तो मेरा जो ब्रांच था वो मैकेनिकल ही था। ठीक है, तो ज्यादा मैं अच्छे तरीके से मैकेनिकल वाले को आपका गाइड कर सकता हूं। ठीक है, रेदर देन आपका अदर ब्रांच। बट वो भी मैंने अपना जो कलीग थे, मेरे बैचमेट थे, सिविल वाले हो गए, इलेक्ट्रिकल वाले हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो गए, तो उनसे भी मैं कम्युनिकेट करके थोड़े बहुत आइडिया लेके और आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने जैसा प्रिपरेशन अपना किया है, जिस बुक को फॉलो किया है, तो सब वही मैं चीज आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैकेनिकल वाले जो हैं वो सबसे पहले तो आपका एक बुक आती है RS खुरमी की सबको ही बताया होगा, सबको पता भी होगा, सब प्रिपरेशन इससे कर भी रहे होंगे। ठीक है, तो RS खुरमी आपको करना है टू द पॉइंट, टू द सिलेबस। ठीक है, टू द पॉइंट, और जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, सिलेबस से इधर उधर नहीं करना है, कुछ कहीं मशीन डिजाइन ये सब करने चले गए तो वो सब कुछ नहीं करना है। कास्टिंग वास्टिंग भी आपको नहीं करना है। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है बस उतना ही करना है जितना आपका सिलेबस दिया हुआ है। थ्योरी ऑफ मशीन्स भी नहीं है सिलेबस में, वो भी नहीं आपको टच करना है। तो जितना आपको सिलेबस में दिया गया है, जो जो चैप्टर्स आपके दिए गए हैं वो आप प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, RS खुरमी हो गया, RS खुरमी में सारा चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे जो भी आपका मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका थोड़ा सा RK जैन वाला पोर्शन है। RK जैन एक बुक आती है। ठीक है, मोटी सी, वो RK जैन अगर किसी के पास हो ना हो तो अपने फ्रेंड से ले लीजिए, या फिर ऑनलाइन देख लीजिए सर्च करके, या फिर थोड़े बहुत मतलब इसका जो प्रोडक्शन वाला पार्ट है, प्रोडक्शन वाला पार्ट उसका मतलब 1200 प्लस क्वेश्चन है उसमें, 1200 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ प्रोडक्शन के, तो वो एक मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। 1200 मतलब कि डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन है, तो काफी अच्छा है। ठीक है,
तो वहां से आप अगर कर लेते हैं इसको प्लस इसको खुरमी को, तो आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी के पास आर्केजन नहीं हो तो पीडीएफ कलीग से मांग लीजिए अगर बुक है तो, और अगर किसी के पास अभी बुक है तो मेरे ग्रुप में सेंड कर दें, अगर प्रोडक्शन वाला हो सके तो आप लोग, ठीक है। तो उससे आपके जो दोस्त लोग हैं उनको भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आरएस खुरमी प्लस आर्केजन, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक पीवाईक्यू है, मैंने पहले भी बताया है कि पीवाईक्यू करना इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यू कौन सा है? यूथ पब्लिकेशन का पीवाईक्यू है, यूथ पब्लिकेशन का, वो जाके एक बार ले लीजिए, वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2, ठीक है। वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2, तो दोनों ले लीजिएगा, क्योंकि एक में एक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक में मान लीजिए कि आधा ही सिलेबस है, आधा दूसरे में है, तो दोनों आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर है तो ठीक है, प्रिपेयर कीजिए, अगर नहीं है तो आप जाके ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। प्लस आपका जो नेक्स्ट चीज है कि टेस्ट, तो पिछली बार जो टेस्ट मैंने दिया था तो उसमें 67 टेस्ट दिया था, ठीक है। 67 टेस्ट था टेक्स्ट बुक पे, बट अभी बच्चे बोल रहे हैं कि मतलब 15-16 ही टेस्ट है, तो कोई बात नहीं, 15-16 तो मॉक होगा, मतलब नया वाला। और पीवाईक्यू भी साथ साथ कीजिए। पीवाईक्यू आपका शिफ्ट वाला क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर जो 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, वो वाला भी कीजिए कम से कम, ठीक है। तो पीवाईक्यू करने से कम आपका पीवाईक्यू अगर करते हैं तो कम से कम तो आपका सिलेबस का 30-40% कवर हो जाएगा, ठीक है। 30-40% कवर हो जाएगा, बट आपको उसके साथ न्यू क्वेश्चंस भी करने हैं। न्यू क्वेश्चंस मतलब न्यू मॉक लगाने हैं, ठीक है। न्यू मॉक लगाने हैं, न्यू क्वेश्चंस करने हैं, तो इससे आपका 50-60% यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 50-60% यहाँ से, 30%-40% वहां से, तो आपका कुल मिला के 100% यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पीवाईक्यू के भरोसे नहीं रहना है। पीवाईक्यू मतलब कि बहुत ज्यादा, मतलब 10 चैप्टर्स हैं पीवाईक्यू, मान लीजिए कि 10 शिफ्ट, पिछली बार शायद 3 या 4 शिफ्ट में हुआ था पेपर, तो 4 शिफ्ट में एक मान लीजिए कि एक चैप्टर में से 3-4 क्वेश्चन होंगे, तो 4-12-15 क्वेश्चन मान लेते हैं पूरा एग्जाम में आया होगा एक चैप्टर से, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका मान लीजिए कि एक चैप्टर करते हैं तो 200-250-300 क्वेश्चन रहते हैं एक मतलब चैप्टर में, तो आपका न्यू क्वेश्चन मतलब आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी कुछ आ जाएंगे, बट न्यू क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है, तो आप इसमें टेक पोर्शन में न्यू क्वेश्चंस तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। आप पीवाईक्यू के भरोसे नहीं जाइएगा, मेरा अगर गाइडेंस फॉलो करते हैं तो न्यू क्वेश्चंस भी कीजिएगा और उसके साथ साथ अपना पीवाईक्यू भी करते रहना है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल का था, आरएस खुरमी इनफ है, इसमें थ्योरी पोर्शन भी कवर हो जाता है, थ्योरी पोर्शन भी कवर हो जाता है। आप लोग अगर आपके पास बुक होगा तो आप लोग देखेंगे कि आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है तो 4-5 पेज आपका थ्योरी पे रहता है, ठीक है। तो थ्योरी पोर्शन भी वहां से कवर हो जाता है, बट अगर थ्योरी यहाँ से एक बार मतलब आप अपना सेल्फ नोट्स है वहां से कवर कर लो तो बेटर रहेगा, ठीक है। प्लस आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो आरएस खुरमी का कर लो एक बार, रिवीजन का काम करता है, ये रिवीजन का काम करता है मेनली, ठीक है। रिवीजन का काम करेगा ये, ठीक है। प्लस आपका जो चैप्टर वाइज सेल्फ नोट्स होना चाहिए, चैप्टर वाइज सेल्फ नोट्स, ठीक है। तो ये सेम अप्लाई टू आपका जो मैं बता रहा हूँ वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सबके लिए है, बस बुक्स का चेंजेस होगा, बाकी सब चीज सेम ही रहेगा। आपका पीवाईक्यू लगाना है, मॉक लगाना है, ठीक है। टेक्निकल पोर्शन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं, ठीक है। एक सेल्फ नोट्स बनाना है, प्लस एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, ताकि मान लीजिए कि मैं रिवीजन कर रहा हूं, 10 दिन में मुझे कवर करना है, तो इसको मान लीजिए कि एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स है, तो कम से कम इसको 10 मिनट 20 मिनट में मैं कवर कर जाऊं, ठीक है। इससे ज्यादा मतलब बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। 10-20 मिनट में मैं कवर कर जाऊं। अगर बड़ा चैप्टर है तो उसको आधे घंटे 1 घंटे में कवर कर जाऊं। शॉर्ट नोट्स मतलब कि 10 पेज 20 पेज बस, ठीक है। और चैप्टर वाइज सेल्फ नोट्स अलग, चैप्टर वाइज सेल्फ नोट्स मैंने बताया कि आपको सबसे पहले चैप्टर वाइज सेल्फ नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अगर पहले से है तो अच्छा है, ठीक है। नहीं है तो आप एक बार जो जैसे जैसे आप सिलेबस कवर कर रहे हैं, जैसे जैसे उसका टॉपिक अंदर का कवर कर रहे हैं, तो वैसे वैसे आप
नोट्स में कवर कीजिए, बनाइए नोट्स। अगर नहीं बनाएंगे तो आपको बाद में दिक्कत होगा, ठीक है। या तो नोट्स बना लीजिए या फिर कोचिंग के अगर नोट्स हैं आपके पास, कोई भी कोचिंग खराब नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कोचिंग खराब है, टीचर्स अच्छे ही हैं, जो भी पढ़ाने के लिए आपको पढ़ा रहे हैं तो अच्छे ही होंगे, ठीक है। तो कोचिंग के अगर नोट्स है तो वो नोट्स फॉलो कर लीजिए, बट इतना ध्यान रखिएगा कि टू द पॉइंट हो, वहां पे एक्स्ट्रा चीजें बहुत ना हो, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है टू द सिलेबस, आपका जितना सिलेबस पे बताया गया है, सिलेबस में जो जो पॉइंट बताए गए हैं, जो जो चैप्टर बताए गए हैं, बस उतना ही करना है, उससे फालतू कुछ नहीं करना है। तो कोचिंग वाला भी अगर नोट्स है आपके पास तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल के लिए मैंने बता दिया है कि बुक्स आपका कौन सा रहेगा, ठीक है। इतना कर लेंगे तो आपका इनफ हो जाएगा, ठीक है। 100% सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, ठीक है। और इससे ज्यादा मतलब वास्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो जैसा सोच रहे हो कि आप ये सब में आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, एकदम टू द पॉइंट, वन क्वेश्चन, वन लाइन के क्वेश्चन आते हैं, बस 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और आप टिक कर दो, बस 15 से 20 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, उससे ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है। तो डिप्लोमा लेवल का एग्जाम है ये, डिप्लोमा लेवल का एग्जाम है। भले ही आप लोग बीटेक वाले, हम लोग भी मतलब इसमें एलिजिबल हैं, बट ये डिप्लोमा लेवल का एग्जाम है, तो इसमें आपका बेनिफिट है थोड़ा सा। ज्यादातर सीट जो है वो बीटेक वाले ही लेते हैं, बट कुछ डिप्लोमा वाले टैलेंटेड लोग हैं, वो यहाँ पे लेते हैं सीट, आरआरबीजे में, जेई में क्रैक करते हैं। जैसे कि मेरे बैच में भी बहुत सारे मतलब बीटेक में 1-2 मतलब आपका डिप्लोमा वाले थे, तो ज्यादातर बीटेक वाले ही क्रैक करते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन अच्छा होता है, पहले से बीटेक में अच्छे से पढ़ के आए होते हैं। डिप्लोमा वाले के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहता है कि मतलब जो उतना सिलेबस अच्छे से इलेबोरेट करके नहीं पढ़ाया जाता है डिप्लोमा में, बस ऊपर से बता दिया जाता है, ठीक है। तो बीटेक वाले के लिए यही फायदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिविल के लिए आपका कौन सा बुक फॉलो करना है। तो जैसा कि मेरे एक कलीग ने बताया है, ठीक है, कि सिविल बूस्टर करके बुक आती है, ठीक है, बूस्टर करके बुक आती है, ये फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा कुछ फॉलो करने का जरूरत नहीं है। प्लस आपका आपका वही यूथ पब्लिकेशन का पीवाईक्यू कीजिए सिविल वाले, ठीक है। प्लस आपका सेल्फ नोट्स बनाइए, ठीक है, सेल्फ नोट्स बनाइए, या फिर कोचिंग के नोट्स होंगे वो उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। कोचिंग के नोट्स होंगे या सेल्फ नोट्स होंगे, ठीक है। और इसको शॉर्ट नोट्स बनाइए। मतलब सिविल वालों के लिए क्या है कि सिविल वालों का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। सिविल वाले का सिलेबस थोड़ा सा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उनका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम जाता है मतलब CBT 2 में, ठीक है। बट कवर तो सारे करना है आपको, तो ये बुक फॉलो कीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। टेक्स्ट बुक पे टेक्स्ट लगा लीजिए, या फिर अदर मतलब कोई और संस्थान में या कोचिंग में आपको मिल रहा है बेटर, तो वहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। बट उसका एक बार लेवल देख लीजिएगा। मैंने जो पिछली बार जो 2019 में थोड़ा बहुत बता रहा हूं मैं, जैसे कि मैंने पहले लिया था मेड इजी का ले लिया था, ठीक है, मेड इजी का ले लिया था, ठीक है। और इसका लेवल क्या था, मेड इजी का मैं जब क्वेश्चन करने लगा, टेस्ट अटेम्प्ट करने लगे, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया था एज पर जो आपका सिलेबस है इसका, आपका जो आरआरबी का सिलेबस है, वो सिलेबस भी मैंने कंप्लीट कर दिया था। टेस्ट लगाने लगा था, तो टेस्ट में आउट ऑफ 150 मेरे को आते थे, कितना गेस करो कितना आता था, 60-65 इतना ही आता था, ठीक है, 60-65 आता था। क्यों? क्योंकि ये जो मेड इजी जो सेट किया था पेपर, ठीक है, इनको खुद को पता होगा कि कैसा सेट किया था। इनका लग रहा था कि मतलब आरआरबी जेई नहीं, वो गेट है, ठीक है, गेट का एग्जाम है या फिर ईएस का एग्जाम है, ठीक है, वैसा लेवल का सेट किया था, इसलिए इतना मार्क्स आ रहा था। फिर मैंने मान लो कि कोई संस्थान है जो पहले से ही इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करवा रही है, तो बंदा जो होता है वो उसी के तरफ पहले जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने इंजीनियर्स एकेडमी का लिया था,
एकेडमी का लिया था, ठीक है, इंजीनियर्स एकेडमी का लिया था। तो उसका भी सेम ही सिचुएशन था, सेम सिचुएशन था। इसमें तो बहुत ज्यादा गलती थी, जो इसका टेस्ट था उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत थे, तो मैंने इसको भी स्किप कर दिया, ठीक है, इसको भी मैं फॉलो नहीं किया। फिर गया मैं टेक्स्ट बुक पे, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे, टेक्स्ट बुक कुछ हद तक मुझे सही लगा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो अच्छे थे। अगर पिछले वाला आपका लॉक नहीं होगा, खत्म नहीं हुआ होगा, तो देखना एक बार, लेवल ऑफ क्वेश्चंस अच्छे थे, उसका समझाने का जो तरीका था, टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चन का समझाने का तरीका था, किस वजह से वो क्वेश्चन राइट है, ऑप्शन राइट है, उसमें इलेबोरेट करके समझाना, तो वो मुझे सही लगा, ठीक है। तो आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा, अगर 5, 6, 10 दोस्त हैं, अगर किसी के पास इसका है, मेड इजी का है या फिर टेक्स्ट बुक का है, तो कंपैरिजन करके देख लीजिएगा कौन सा बेटर है, उसके हिसाब से आप लगाइएगा। मेरे हिसाब से तो ये मैंने लगाया था, तो मैं यहाँ पे हूँ 2019 वाला क्रैक करके, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये लगाएंगे। अगर आउट ऑफ सिलेबस कुछ बच्चे लिख रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस दे रहा है, बट देख लीजिएगा, एक आध दो क्वेश्चन हो जाते हैं, बट पूरा आउट ऑफ सिलेबस नहीं देगा, ठीक है। उनको भी बहुत सारे मतलब टीचर्स वहां पे रहते हैं, वो सब सिलेबस को कवर करके और टू द पॉइंट निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके उठा के मुंह उठा के आ गया और क्वेश्चन सेट कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो लोग भी फैकल्टी अच्छा रखते हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का। तो इलेक्ट्रिकल का क्या है, इलेक्ट्रिकल का जैसा कि आप लोग को बुक सबको पता ही है, सबसे पहले जेबी गुप्ता है, ठीक है, जेबी गुप्ता है। देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर्स बहुत सारे होंगे, ठीक है, चैप्टर्स बहुत सारे, 10 चैप्टर्स, 11 चैप्टर्स, 12 चैप्टर्स ऐसे होंगे, ठीक है। कोई कोई ऐसा होता है चैप्टर्स का पर्टिकुलर कोई बुक अच्छा होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग का जैसे थर्मोडायनेमिक्स का है, पीके नाग हो गया, अच्छी बुक है, ठीक है। तो ऐसा पर्टिकुलर बुक होता है कि एक चैप्टर का पर्टिकुलर बुक, बट एक जगह पे आपको चाहिए तो जेबी गुप्ता हो गया। बट ये थोड़ा सा लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज जो है मैंने भी पढ़ा है इसको, ठीक है, लैंग्वेज जो है वो एडवांस लेवल का है, ठीक है, एडवांस लेवल का है। तो इसको ना करके अगर आप आर.के. राजपूत करते हैं, आर.के. राजपूत, तो वो बेटर है, इजी लैंग्वेज है इसका, तो यहां से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आर.के. राजपूत को फॉलो कीजिए और आपको जो समझ में नहीं है, मान लीजिए कि जेबी गुप्ता को भी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देख लीजिए, इसका क्वेश्चंस देख लीजिए इसका, ठीक है, जेबी गुप्ता का, और आप आर.के. राजपूत को फॉलो कीजिए। इसका मतलब थोड़ा सा अच्छा है, मेरे पास है बुक, अगर बोलोगे तो आप लोग को दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो इसका लैंग्वेज भी अच्छा है, सही सही सिंपल लैंग्वेज में बताया है सब कुछ, ठीक है। तो ये फॉलो करो, प्लस यूथ का आपको सबको पता ही है, यूथ का फॉलो करो, अच्छा बुक है PYQ के लिए, ठीक है। प्लस टेक्स्ट बुक का टेस्ट लगाओ और सेल्फ नोट्स या कोचिंग नोट्स, सेल्फ नोट्स बनाओ या फिर कोचिंग नोट्स, ठीक है, कोचिंग नोट्स बनाओ, ठीक है। तो इतना अगर कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि मतलब आप लोग का टेक्निकल में कम से कम तो 75 के कम आएगा, 75 से कम नहीं आएगा, ठीक है। अगर इतना अच्छे से कर लेते हो आप लोग तो, ठीक है। और मिनिमम स्कोर मैंने पिछले बार भी बताया था, पिछले वीडियो में भी मैंने मिनिमम स्कोर बताया था कि आपका मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल है तो ट्राई कीजिए, कम से कम 150 का पेपर है आपका, तो कम से कम तो टेक एंड नॉन टेक, 2 पोर्शन है आपका, टेक एंड नॉन टेक, ठीक है, नॉन टेक। तो आप कोशिश कीजिए कि आउट ऑफ 100 कम से कम काट पीट के कम से कम 70 to 75 आपका बने, इन बिटवीन 70 to 75, इतना के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी आप सेफ फील करोगे, ठीक है। कंपटीशन अभी बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, भले ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको कम दिख रहे होंगे, बट कंपटीशन उतना सही है आपका। मान लीजिए कि 2018 में 25 लाख अपीयर किए थे, 25 लाख अपीयर किए थे, एग्जाम फॉर्म भरे थे, मान लीजिए कि इसमें 16 लाख ही अपीयर हुए होंगे, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है, 16 लाख अपीयर हुए होंगे, तो आपका 13 के सीट है, 13,000 सीट है, तो 15 गुना ही से ही तो कंपटीशन था CBT 2 में, ठीक है, 15 गुना से ही CBT 2 में कंपटीशन था। और यहाँ भी सेम है आपका 2024 में, आपका सेम है, 7,951 सीट है,
इंटू 15 गुना, इतने से ही कंपटीशन है आपका सीबीटी 2 में। तो सेम है, ऐसा नहीं है कि मतलब कंपटीशन वहां सीबीटी 2 में ज्यादा था यहाँ कम है, सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी 15 टाइम्स ऑफ वैकेंसी है, वहां भी 15 टाइम्स ऑफ वैकेंसी है, तो कंपटीशन लेवल सेम ही है, ठीक है, सीबीटी 2 में, ठीक है। सीबीटी 1 में हो सकता है कि आपका 2018 में ज्यादा हो, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी वहां पे ज्यादा थे, ठीक है। तो आपको फोकस क्या करना है, फोकस करना है कि टेक्निकल पोर्शन आपका स्ट्रांग हो, तभी जाके आप सीबीटी 2 में सेफ फील करोगे कि हाँ चलो इस बार मेरा हो जाएगा। तो इन बिटवीन 70 to 75 आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है। नॉन टेक में 50 में से कम आउट ऑफ 50 30 मार्क्स आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने कल भी बताया था और अभी भी बता देता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट आपका सिविल ब्रांच वाले हैं, सिविल ब्रांच वाले हैं, ये अप्लाई होगा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, ठीक है, आईटी जो भी हो, ठीक है, सबके लिए अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे सिविल वाले के लिए टेक कम से कम तो आपको कम से कम 65 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा आउट ऑफ 100, और नॉन टेक वही सेम टू सेम आपका 30, ठीक है, 30 आउट ऑफ 50, ठीक है। तो इतना आप लोग कवर करके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, जैसे कि एक कमेंट किए थे कोई, अब नाम याद नहीं है मुझे, तो उन्होंने कमेंट किया था कि याद करने दो थोड़ा सा, कमेंट किया था, हाँ ठीक है, कि मान लो कि कोई, उनका कमेंट था कि हाँ सीबीटी 1 जो है वो डिसाइड करता है कि आपका डिपार्टमेंट क्या होगा, ठीक है। तो मैं क्यों बोल रहा हूं कि सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर करोगे, अच्छे नंबर लाओगे तो अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा, गुड डिपार्टमेंट मिलेगा, ठीक है। ये उनका क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका भी आंसर है मेरे पास, ठीक है। देखो, मान लो कि आप सीबीटी 1 में एक पोस्ट पे क्वालिफाई करते हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन है दूसरा? सीबीटी 2 में दूसरा पोस्ट के लिए आप जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो जितना स्कोर करोगे बस यही पोस्ट आपको मिलने वाला है, एक पोस्ट। मान लो सिविल वाला है, कोई पीवे के लिए क्वालिफाई सिर्फ किया तो पीवे ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कंडीशन 1 हो गया। कंडीशन 2 देखो, कंडीशन 2 क्या है? मान लो कि कोई कैंडिडेट है, वो पीवे, डीएनडी, आरएनडी, ठीक है, और आपका डीएनडी हो गया, आरएनडी हो गया, वर्कशॉप हो गया, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शन है उसके पास। तो वो इसलिए मैं बोला कि सीबीटी 2 में आप स्कोर अच्छा करोगे तभी इसमें से कोई भी आपको मिल सकता है, अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा जो आपने प्रेफरेंस पे ऊपर रखा होगा, ठीक है। वो डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, ना कि कंडीशन 1 में जो पीवे के लिए सिर्फ क्वालिफाई किए हैं तो उनको सीबीटी 2 में कितना भी मार्क्स लेके आओ, आउट ऑफ 150 भी लेके आओ तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। 150 आउट ऑफ 150 भी लेके आओ तो आपको पीवे ही मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, आपने प्रेफरेंस दिया है और यहाँ सीबीटी 1 में सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो तो आपको प्रेफरेंस वाला पोस्ट मिलेगा। मान लो डीएमएस भी रखा है इन्होंने, तो डीएमएस के लिए अगर ऊपर में रखा है तो डीएमएस मिलेगा, अच्छा मार्क्स लेके आए हैं, ठीक है। अगर मान लो कि कोई कैंडिडेट ये सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई है, ठीक है, बट कट ऑफ में इनका जो मेरिट इंडेक्स था, ठीक है, मेरिट इंडेक्स था वो 650 आया, ठीक है, 650 आया। तो 650 मान लो कि कट ऑफ है इसका पीवे का और मान लेते हैं वर्क्स का, ठीक है। 650 कट ऑफ है पीवे और वर्क्स का, तो अगर ये 651 लेके आते हैं तो आपका यही मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा। अगर वो 651 लेके आते हैं तो ये मिलेगा। और मान लेते हैं कि ये तीनों है, आरएनडी, डीएनडी, वर्क्स को हटा देते हैं, यहाँ वर्क्स ले लिए हैं, पीवे हटा देते हैं, डीएनडी, आरएनडी, वर्कशॉप, इसका मान लेते हैं कि 670 के आसपास गया है, तो उनको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा,
उनको नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि CBT 1 में, CBT 2 में 651 ही स्कोर है और इन दोनों का कट ऑफ जो है वो 650 है, तो इनको इसमें से मिलेगा, ठीक है। जो इनका प्रेफरेंस ऊपर रहेगा वो मिलेगा, ठीक है, ना कि ये वाला मिलेगा, क्योंकि इसका कट ऑफ जो है CBT 2 में वो 670 है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि CBT 2 में मार्क्स क्यों जरूरी है। जिनके पास एक ऑप्शन है तो वो तो डेफिनेटली एक ही पोस्ट मिलेगा उनको, चाहे कितना भी वो स्कोर कर ले। बट जिनके पास बहुत सारा ऑप्शन है वो मैक्सिमम स्कोर का ट्राई करेंगे ताकि आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिले, लाइफ अच्छा हो जाए, ठीक है। फ्यूचर में अब मान लीजिए कि अभी 25 मान लीजिए 22-24 साल में जॉब ले रहे हैं, आपको 36 ईयर्स जॉब करना है, तो उस हिसाब से आपको डिपार्टमेंट मिलेगा, अच्छा डिपार्टमेंट मिल गया तो अच्छे से लाइफ कटेगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत लोग नहीं बताते हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को भी पता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आप लोग को बता दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स का बच रहा है एक, इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज्यादा बुक्स मेरे दोस्त ने बताया था, तो इसका एक सेपरेट मैं वीडियो लेके आऊंगा, सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून, कल तक शायद आ जाएगा, तो कल तक का वेट कर लें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है। और उसका मैं अलग से बता दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाता है इसलिए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।